हेलो गाइस, आपके हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में हमें कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो भी हमें संख्याएं दी हुई है इनके सबसे पहले हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जिनमें या तो स्वयं का भाग दिया जाएगा या फिर एक का भाग जाएगा। यानी हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिसमें या तो खुद का ही भाग जाएगा या फिर एक का ही भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम करते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के इकाई अंक में 0 है, यानी कि इसमें या तो 2 का भाग जाएगा या किसी भी सम संख्या का भाग जाएगा। तो सबसे पहले सबसे छोटी सम संख्या 2 ही लेंगे। 2 में 140 कितनी बार आता है? 70 बार। फिर वापस 2 का जाएगा क्योंकि वापस सम संख्या है। 70 का आधा 35। 35 में 5 का जाएगा। 5 का क्यों जाएगा? क्योंकि 35 3 के पहाड़े में आता नहीं है और इकाई अंक विषम संख्या है। विषम संख्या यानी विषम संख्या का ही भाग जाएगा। तो 5 में कितनी बार? 7 बार। फिर 7 में 7 एक बार। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए अपने 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अभी इनको घातों के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात भी 1। इसी की तरह अपन दूसरा सवाल करते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम करते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 में देखो इसमें भी इकाई अंक सम है, यानी 2 का ही भाग जाएगा। 2 के पहाड़े में 156 78 बार आता है। फिर वापस 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 39 बार। फिर अभी इकाई अंक विषम हो गया तो इसमें या तो 3 का या 5 का या 7 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले अपन छोटी संख्या 3 का भाग देखते हैं। 3 का भाग 13 बार जा रहा है। 13 एक अभाज्य संख्या है, यानी इसमें स्वयं का ही भाग जाएगा। तो अपन 156 के अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। और इसको घातों के रूप में अपन लिख सकते हैं 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 13 की घात भी 1। इसी की तरह से अपन तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरे सवाल में आप देख सकते हैं कि हमें कहा गया है 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले अपन 3825 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें इकाई अंक विषम है, यानी कि इसमें विषम संख्या का भाग जाएगा। 3 का जाएगा 1275 बार। वापस 3 का ही जाएगा 425 बार। फिर वापस 5 का जाएगा 85 बार। फिर वापस 5 का जाएगा 17 बार। फिर 17 एक अभाज्य संख्या, 17 में 17 का ही जाएगा। अभी इसको भी अपन अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब इसको घातों के रूप में लिख सकते हैं 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 की घात 1। इसी तरह हम करेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड। 5005 के अभाज्य गुणनखंड के लिए देखते हैं 5005। सबसे पहले देख सकते हैं इकाई अंक विषम संख्या है, तो विषम संख्या पर 3 का भाग इसमें नहीं जाता, इसलिए 5 का देंगे। 5 का गया 1001 बार। फिर 1001 में 7 का जाएगा। 7 का गया 143 बार। फिर 11 का देंगे। 11 का गया 13 बार और 13 एक अभाज्य संख्या, तो 13 में खुद का ही जाएगा। फिर इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अभी इसको इसकी घातों के रूप में लिख सकते हैं 5 की घात 1, 7 की घात 1, 11 की घात 1 और 13 की घात भी 1। इसी तरह से अपन अगला सवाल
देखते हैं। 5वें सवाल में भी अपन को यही कहा गया है कि इसके अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले अपन इसके अभाज्य गुणनफल करेंगे। 7,429 के, ये भी देखो एक विषम संख्या है, पर इसमें 3 से लगाकर आपके 13 तक किसी का भी भाग नहीं जाएगा, तो अपन सीधा 17 का भाग देंगे। 17 का भाग जाएगा 437 बार। फिर इसमें 17 के आगे 19 का भाग जाएगा, 19 का भाग जाएगा 23 बार। 23 एक अभाज्य संख्या, 23 में 23 का ही भाग जाएगा। इसको इसके अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखते हैं। 17 गुणा 19 गुणा 23, 17 की घात भी 1, 19 की घात भी 1 और 23 की घात भी 1। तो ये हमारा हो गया पहला सवाल पूरा। धन्यवाद।